हाय गाइस, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है जहां पर हम डिस्कस करेंगे बार एग्ज़ाम 2017 का पेपर। नंबर 1, ओम्बड्समैन कहां से लिया गया है? उत्तर है स्वीडिश प्रशासन। सेकंड, जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत एक जांच आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। उत्तर है केंद्र सरकार या राज्य सरकार। थर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? उत्तर है 2000। फोर्थ, भारत सरकार ने वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया था। उत्तर है उपयुक्त सभी। ई कॉमर्स के लिए सभी लेन देन के लिए कानून मंजूरी प्रदान करना, सरकार को सभी दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए। ग, साइबर अपराधों को दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करना। फिफ्थ, मानवध का क्या अर्थ है? उत्तर, एक इंसान की हत्या एक अन्य इंसान द्वारा। सिक्स्थ, खाद्य और पेयों का अपमिश्रण एक दंडनीय अपराध है। उत्तर है आईपीसी की धारा 272-273 के तहत। सेवेंथ, भारतीय दंड संहिता के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए अधिकतम सजा क्या है? उत्तर है मौत की सजा। एट्थ, चुनाव से संबंधित अपराध है। उत्तर है बाद में संशोधन द्वारा आईपीसी में पेश किया गया है। नाइन्थ, रूपा बजाज बनाम केपीएल गिल एक प्रसिद्ध मामले के सर्वोच्च न्यायालय ने किस पर फैसला किया है? उत्तर है एक महिला के सम्मान को चोट। टेंथ, कृष्ण गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला किससे संबंधित है? उत्तर है ध्वनि और वायु प्रदूषण। 11th, वकील के लिए सजा क्या है यदि बार काउंसिल के स्थापित निष्कर्षों में गड़बड़ी है? उत्तर है उपरोक्त सभी। जुर्माना लगना, वकील का नाम रोल से हटा दिया जाएगा और विधि व्यवसाय से निलंबन। 12th, राज्य बार काउंसिल के आदेश से पीड़ित होने पर कहाँ अपील कर सकते हैं? उत्तर है भारतीय बार काउंसिल में। 13, अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा अधिवक्ताओं को अविचार करने के लिए सजा देती है? उत्तर है धारा 35। 14, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 किसके साथ संबंधित है? उत्तर है अधिवक्ताओं की योग्यता जिन्हें बार में नामांकित किया जाना चाहिए। 15, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत चोट करने के लिए मददगार मुआवजे की सीमा तय करता है। उत्तर है ख और ग दोनों। ख है चिकित्सा परीक्षण और ग चिकित्सा प्रमाण पत्र। 16, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 23 के अनुसार आयुक्त के पास शक्ति होगी। उत्तर एक अदालत की। 17, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का उद्देश्य है। उत्तर उपरोक्त सभी। औद्योगिक शांति और आर्थिक न्याय, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए और अवैध हड़ताल या तालाबंदी आदि को रोकने के लिए। 18, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2Q किसकी परिभाषा प्रदान करती है? उत्तर है, ये प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 19, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब से लागू हुआ? उत्तर है 1 मार्च 1894। 20, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कृषि योग्य भूमि का अर्थ है खेती के लिए उपयोगी। 21, आईटी अधिनियम के तहत धारा 154 किस लिए है? उत्तर है गलतियों का सुधार। 22, इनमें से कौन सा आयकर अधिनियम की धारा 214 में पूंजीगत आस्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है? उत्तर है क और ख दोनों। व्यापार में कोई भी स्टॉक और केंद्र सरकार द्वारा जारी विशेष वियरर बंध पत्र 1991। 23, भाषा जो कि मध्यस्थम कार्रवाई में शामिल की जाती है का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? उत्तर है पारस्परिक समझ से निर्णय लेने वाले दल। 24, मध्यस्थम कार्रवाई कब समाप्त होगी? उत्तर है उपयुक्त सभी। अंतिम अधिनिर्णय देने पर, मध्यस्थम अधिकरण के आदेश के अनुसार और जब विवाद करने वाली पार्टियां कार्रवाई समाप्त करने के लिए सहमत होती हैं। 25, लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट माना जाता है। उत्तर एक सिविल कोर्ट की डिक्री। 26, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 18 से 27 बताती है। उत्तर है मध्यस्थ कार्यवाही का आयोजन। 27, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 271 के अधीन उच्च न्यायालय के अलावा कौन सा प्राधिकारी है जिसे किसी राज्य में न्यायालय की भाषा निर्धारित करने का अधिकार है? उत्तर है, प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 28, डिक्री हो सकती है या तो प्रारंभिक या अंतिम। 29, सीपीसी में विदेशी निर्णय परिभाषित किया गया है सीपीसी की धारा 26 के तहत। 40, लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान इसके तहत किया गया है। उत्तर है धारा 315। 31, निजी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। उत्तर है उपयुक्त सभी। हिरासत में हिंसा के खिलाफ अधिकार। दोष सिद्धों में विचाराधीन को अलग करने के लिए परीक्षणों का अधिकार। ग, सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार। 32, भारत के रक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर हैं। उत्तर है राष्ट्रपति। 33, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। उत्तर है 65 साल। 34, आपराधिक प्रक्रिया संहिता का विषय है। उत्तर है समवर्ती सूची।
35 जमानती और गैर जमानती अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है? उत्तर है सीआरपीसी की धारा 2A में। 36 सीआरपीसी की धारा 21 के तहत विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? उत्तर है राज्य सरकार। 37 पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत खोज कर सकती है सीआरपीसी की धारा 51 के तहत। 38 विशेष न्यायालय, उत्तर है प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 39 सीआरपीसी की धारा 159 के तहत शक्तियों का उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। 40 जांच के दौरान दर्ज किए गए कथन को धारा 161 के तहत विचारण में इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर है गवाह का विरोध करने के लिए। 41 प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध की संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की जाती है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत। 42 सीआरपीसी में आरोपों में परिवर्तन किया जा सकता है धारा 216 के तहत। 43 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 से 60 के तहत मौखिक बयान का तात्पर्य है। प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 44 साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट में शामिल है क और ख दोनों, सभी न्यायाधीश और सभी मजिस्ट्रेट। 45 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री की स्वीकार्यता के प्रावधानों के अनुसार साबित हो सकता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख के तहत। 46 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है दस्तावेजों और वकील और नोटरी कार्यालय से पत्राचार। 47 मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 67 प्रदान करती है सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति। 48 हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत जो व्यक्ति दत्तक में लिया जाता है हिंदू ही होना चाहिए। 49 किस वर्ष में पहले हिंदुओं में बहुविवाह की अनुमति थी? उत्तर है 1955। 50 मोहन अपनी बहन की बेटी कृति से शादी कर लेता है, शादी मान्य अगर प्रथा इसकी अनुमति देता है। 51 जल अधिनियम के दायरे में धारा का अर्थ परिभाषित किया गया है, उसमें एक नदी, एक जल मार्ग और भूमिगत जल शामिल है। 52 परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत आरोपित बाउंसिंग चेक केसों की जांच करता है मजिस्ट्रेट अदालत। 53 इनमें से क्या सिविल प्रकृति का है? उत्तर है उपयुक्त सभी, जुलूस निकालने का अधिकार, एक मंदिर में पूजा करने का अधिकार और जाति और धर्म का अधिकार। 54 एक मुकदमे में जहां पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है मुकदमा बर्खास्त किया जाने का उत्तरदायी है। 55 धारा 16 सीपीसी के तहत अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमे को अदालत में दायर किया जा सकता है जिसका स्थानीय अधिकार क्षेत्र हो। दोनों क और ख, क है जहां संपत्ति स्थित है और ख जहां प्रतिवादी स्वेच्छा से रहता है या व्यवसाय करता है। 56 अभिवचन का मतलब है वाद पत्र और लिखित बयान। 57 एक लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहने पर सीपीसी के आदेश 8 नियम 10 के तहत अदालत उपरोक्त में से कोई भी किसी अन्य आदेश को पास कर सकती है। डिक्री को खारिज करने के लिए आदेश एक बार में फैसला घोषित कर सकने के लिए। 58 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा सरकार के खिलाफ मामला दायर करने से रोकती है? उत्तर है धारा 6। 59 पेटेंट अधिनियम एक कानून कब बना? उत्तर है 1970। 60 कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्तर है संपत्ति का अधिकार। 61 मेनका गांधी मामले में यह देखा गया था कि विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के दायरे में है लेकिन पासपोर्ट की जब्ती कानून के अनुसार नहीं है। 62 अबाध संचलन के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उत्तर है आम जनता के हित में। 63 इनमें से कौन संविधान के अनुच्छेद 19 का दावा कर सकता है? उत्तर है केवल नागरिक। 64 भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1)(3) के अनुसार किसी भी अभियुक्त को किसके लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? उत्तर है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। 65 इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ लोकप्रिय रूप में किस तरह से जाना जाता है? उत्तर है मंडल आयोग का मामला। 66 किस मामले के परिणाम के कारण झुग्गी निवासियों को फायदा हुआ है? उत्तर है ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। 67 एक सार्वजनिक कंपनी को बनाने करने के लिए ज़रूरी लोगों की न्यूनतम संख्या है? उत्तर है 7। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 68 एक निजी कंपनी जल्द से जल्द व्यापार शुरू कर सकती है जब इसे प्राप्त हो निगमन का प्रमाणन। 69 निम्न में से कौन गारंटी की संविदा के लिए ज़रूरी नहीं है? उत्तर है केवल एक अनुबंध का होना। 70 एजेंट शब्द को भारतीय संविदा अधिनियम में किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? उत्तर है अधिनियम की धारा 182। 71 बैंकिंग कारोबार में भागीदारों की अधिकतम संख्या क्या है? उत्तर है 10। 72 व्यक्ति जो गारंटी देता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर है प्रतिभूति। 73
इनमें से कौन सा सामान के बारे में एक असंदत विक्रेता का अधिकार नहीं है? उत्तर है मूल्य का पता लगाने के लिए। 74 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 36 से 42 प्रावधान करती है। उत्तर है व्यादेश। 75 एक जनहित याचिका किसके तहत दायर की जा सकती है? उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 226 और संविधान के अनुच्छेद 32। 76 एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ AIR 1982 AC 149 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? उत्तर है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। 77 सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका किसे जिसे कमलनाथ मामले के रूप में जाना जाता है में क्या विकसित किया? उत्तर है सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत। 78 विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला किससे संबंधित है? उत्तर है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। 79 न्यायालयों को मुआवजे के अधीन निर्णय की शक्ति विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में प्रदान की जाती है? उत्तर है धारा 21 के तहत। 80 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हस्तलेखन को साबित करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? उत्तर है A and B बोथ। तो ए ऑप्शन है विशेषज्ञों की राय के अनुसार और ख है एक व्यक्ति के साक्ष्य से जो लिखावट से परिचित है। 81 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 यह प्रदान करता है। उत्तर है दोनों क और ख। पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान स्वीकार्य नहीं है और पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया बयान स्वीकार्य है। 82 साक्ष्य शब्द का अर्थ है और इसमें शामिल है उपर्युक्त सभी मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य और अदालत के निरीक्षण के लिए पेश इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। 83 ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 2(1) ZB इसका अर्थ परिभाषित करती है। उत्तर है व्यापार चिन्ह। 84 एक महिला की लज्जा भंग करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दंडनीय है? उत्तर है धारा 354। 85 भारतीय दंड संहिता की धारा 463 किस अपराध के साथ जुड़ी है? उत्तर है जालसाजी। 86 IPC में आपराधिक धमकी को किस धारा में समझाया गया है? उत्तर है धारा 503 से 506। 87 शब्द टॉर्ट किस भाषा का शब्द है? उत्तर है फ्रेंच शब्द। 88 टॉर्ट में विकृत दायित्व क्या है? उत्तर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है। 89 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(1)(f) के तहत किसी भी गलती, अपूर्णता या कमियों के माल के संबंध में उपर्युक्त सभी दोष का मतलब है उपर्युक्त सभी। उत्तर है गुणवत्ता और मात्रा, शक्ति और पवित्रता या मानक। 90 इनमें से कौन सा दैवी घटना की श्रेणियों के अंतर्गत आता है? उत्तर है उपर्युक्त सभी, गुणवत्ता और मात्रा और चक्रवात, सामान्य से अतिरिक्त वर्षा या बाढ़ और बिजली और गरज। 91 आयकर अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? उत्तर है 1961। 92 आय को आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत किस रूप में परिभाषित किया गया है? उत्तर है क्वेश्चन कैंसिल किया जा चुका है। 93 CPC की धारा 80 के प्रावधान किन पर बाध्यकारी हैं? उत्तर है उपर्युक्त सभी, उच्च न्यायालय, सिविल न्यायाधीश की अदालत और जिला न्यायाधीश। 94 अस्थायी व्यादेश प्रदान किया जा सकता है। उत्तर है एक पक्षीय। 95 अपील करने का अधिकार है। उत्तर है वैधानिक अधिकार। 96 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में अंतिम संशोधन कब किया गया था? उत्तर है 2002। 97 कौन सा कथन सही है? उत्तर है कोड पत्र के बिना इच्छा पत्र वसीयत बन सकता है। 98 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वसीयत प्रमाणित होनी चाहिए। उत्तर है 2 या अधिक गवाहों द्वारा। 99 मुसलमान कानून के तहत ईदत का अर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है शादी के अवसर पर दिए गए उपहार, अपनी पत्नी को तलाक के लिए पति का अधिकार और यौवन प्राप्त करना। 100 ईसाई विवाह अधिनियम के तहत किसी भी जिले के लिए विवाह रजिस्ट्रार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उत्तर है राज्य सरकार। So guys, hope you like the video. If you like the video, do like, share and subscribe. Meet you in the next video. Till then, bye bye.